अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे साइड में खड़ी ये कार अंडर 10 लाख सबसे फास्टेस्ट है, एक i20 से फास्ट, एक पोलो से फास्ट और किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी से ज़्यादा फास्ट, दिस इज द Citroen C3X। Citroen C3 वो पहली कार थी जो इस फ्रेंच ब्रांड ने हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लॉन्च की थी, लेकिन लोगों को एज कंपेयर टू द कंपटीशन वो काफ़ी अंडर इक्विप्ड लगी। Citroen 2.0 स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये ब्रांड अपनी सारी कार्स को रिवैम्प कर रहा है एंड दिस इज द फर्स्ट वन, द C3X, एंड इट कम्स विद 15 न्यू फीचर्स। चलिए उन नए फीचर्स के बारे में ही सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें आता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी अगर आप गाड़ी के पास आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को अनलॉक करेगी और अगर आप दूर जाएंगे तो ये अपने आप को लॉक कर लेगी। इसके अलावा क्योंकि अब एक कीलेस एंट्री है तो आपको मिलता है स्टार्ट स्टॉप बटन। बाय द वे, एक्चुअली दिस कार इज नॉट इक्विप्ड विद द सेम फीचर्स एंड लुक एट दिस की फॉब, it also looks very premium. This is also a new design element and I think this really suits the C3X. उसके अलावा मैं नए फीचर्स की बात करूँ तो अब सारी लाइट्स LED हैं, दिस फ्रंट लाइट, फॉग लाइट, टेल लाइट्स, इवन जो एम्बिएंट लाइट है अंदर की उन्हें भी अब LED कर दिया गया है। ऑल्सो मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये जो कैमरा है फैक्ट्री से फिट होके नहीं आएगा, ये आपके लिए एक्चुअली डीलर इंस्टॉल करेगा एट द कॉस्ट ऑफ 25,000 रुपीज़, प्लस आप इसको CNG के साथ भी इक्विप कर सकते हैं, which is also done by the dealer at the cost of around 75 to 80,000 rupees. ये आपको दो इंजन ऑप्शंस के साथ मिलता है, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड एंड 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है प्रोड्यूस करता है अराउंड 81 bhp एंड 119 मीटर ऑफ टॉर्क। द टर्बो पेट्रोल प्रोड्यूसेस अराउंड 100 bhp। आपको काफ़ी सारे ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक, पर जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो आपको सिर्फ टर्बो पेट्रोल के साथ ही मिलेगा। Citroen C3 की सेफ्टी को लेकर काफ़ी लोगों के मन में डाउट्स रहते थे, क्योंकि लैटिन एंड कैब में इस कार ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। दिस वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द बॉडी इंटीग्रिटी और द शैसी, इट वॉज बिकॉज ऑफ द सेफ्टी फीचर्स। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए Citroen ने अब C3 को सेफ्टी फीचर्स से भर दिया है। यू गेट 6 एयर बैग्स, ESP, ABS विद EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, सो रेस्ट अश्योर्ड। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। देन दिस इज प्रॉपर फ्रेंच फ्लेयर। अगर सामने की तरफ देखेंगे तो C5 एयरक्रॉस से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। यू सी दिस सिग्नेचर Citroen ग्रिल विद दिस डुअल शेवरॉन लोगोज। अगर हम हेडलाइट को देखें तो उसका शेप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर एक शेप दिया हुआ है DRLs को, जो हेडलाइट की तरफ मुड़ती है और एक बोनेट की तरफ। ऑल्सो दिस इज़ ग्रे बम्पर विद ब्लैक, तो कॉन्ट्रास्टिंग फिनिश लगती है, काफ़ी ज़्यादा SUV स्टाइल लगता है। हालांकि ये हैरानी वाली बात होगी कि Citroen कहीं से भी इसे SUV नहीं कहता, बल्कि सारे मैन्युफैक्चरर्स अपनी सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर्स कहते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट टाटा पंच, इफ़ आई टॉक अबाउट Kiger, Magnite, the Exter, the Venue, but Citroen doesn't call this an SUV. So the rear design is also very simple. There is nothing to talk much about. यहाँ पर आप जो देखेंगे इंटरेस्टिंग चीज़, जो रिवर्स लाइट है वो किस तरीके से ब्रेक लाइट के बीच में इंटीग्रेटेड है। दिस डिज़ाइन लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। यू हैव द हाई माउंटेड टेल लैम्प। काफ़ी लोगों को रियर विंडशील्ड वाइपर की प्रॉब्लम थी, नाउ इट्स देयर। यू गेट दिस न्यू C3X emblem here and that's that. एक्सटीरियर का चंकी और फंकी एलिमेंट्स आपको इंटीरियर में भी देखने को मिलेगा। यू कैन सी द डिज़ाइन, लुक एट दिस एयर वेंट्स, लुक एट द डैशबोर्ड। दिस अगेंस्ट लुक वेरी मच फ्रेंच। आपको ऊपर की तरफ तो हार्ड प्लास्टिक्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ लेदराइट मटेरियल मिलता है विच फील्स प्रीमियम। द सीट्स आर स्टिल क्लॉथ फैब्रिक बट आई जस्ट लव द स्पेस हियर। लुक एट दिस, मेरी हाइट है ऑलमोस्ट 6 फुट 3 इंच और तब भी मेरे पास अच्छा खासा हेड रूम है, नी रूम है, शोल्डर स्पेस है एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्पेशियस सब कॉम्पैक्ट SUV आई हैव एवर सीन। स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको लेदर फिनिश मिल जाएगी। यू हैव ऑल द कंट्रोल्स हेयर, बट द ओनली थिंग इज इट इज़ हाइट एडजस्टेबल एंड नॉट रीच एडजस्टेबल। आपको मिलती है एक 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच इज़ नाइस टू टच। एवरीथिंग इज़ क्रिस्प एंड क्लियर।
एंड यू ऑल्सो गेट एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। उसके अलावा आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो थोड़ा सा छोटा मिलता है एज कम्पेयर टू दी कॉम्पिटिशन। यू कैन सी इन फ्रंट यहाँ पर मेरे को मिलता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड द इन गियर एक्सेलरेशन इज़ क्रेजी। चाहे मैं सिटीज़ की बात करूँ, चाहे मैं हाईवेज़ की बात करूँ, लोअर आरपीएम्स पर जो मेरे को ग्रंट मिलता है इस 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन से, जिसके बारे में पहले भी आपको बहुत बता चुका हूँ, इज़ जस्ट इनकम्पेरेबल। आप उसे किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। यू गेट दिस ग्लव बॉक्स, आई थिंक द स्पेस इज़ नॉट मच, आप यहाँ पर कुछ चीज़ें रख सकते हैं। You get all the AC controls here. You don't get a C-type charger. You only get a USB charger and plus आपको wireless charger की facility भी किसी भी Citroen C3 के मॉडल में नहीं मिलती है। यहाँ पर कुछ storage spaces हैं. You have something here. You don't have armrest. And overall, I think इस range के हिसाब से, इस budget के हिसाब से, this is the best thing I can get. Plus you get a new feature which is auto dimming IRVMs and cruise control. And let's see the second row. I'm sitting in the second row and you can say थोड़ी सी cramped feel होती है इस side because of my height. I think average Indian individual के लिए this is not a problem. I have plenty of leg room. The under thigh support is really nice. The only problem is the headrests are fixed. I cannot adjust them according to my height, so it is a problem. Plus you get a new feature which is C-type USB charger. And I think यहाँ पर 3 passengers 200-300 किलोमीटर्स के लिए तो easily travel कर सकते हैं। अगर fuel efficiency की मैं बात करूँ तो Citroen claim करता है 19 kmpl for the naturally aspirated engine and 18 kmpl for the turbo petrol engine. But with this turbo petrol engine, I was able to dish out around 13 to 14 kmpl और मेरे MID पे दिख रहा था लगभग 12.1 kmpl. But now let's come to a very important thing which is ride and handling, और इसमें मैं कहूँगा कि Citroen master है। You get a magic carpet ride quality. Actually speed breakers और potholes पे ये गाड़ी इतने अच्छे से ग्लाइड करती है। I think no other competition can match the suspension of Citroen. एंड प्लस द सीट कुशनिंग इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, तो इन दोनों का कॉम्बो काफ़ी अच्छा लगता है। हैंडलिंग की मैं बात करूँ तो इसमें एंटी रोल बार्स नहीं है, तो कॉर्नर्स के अराउंड आपको थोड़ा सा अंडर स्टीयर फील हो सकता है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार, सो इट इज़ बाउंड टू हैपन। एक्सेलरेशन के बारे में तो मैं बहुत सारी बातें कर ही चुका हूँ एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू टॉक मोर अबाउट इट। आपको टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ओवरटेक्स करते समय सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ा सा टर्बो लैग फील होता है, बट देन यू गेट यूज टू द एक्सेलरेटर पेडल एंड देन एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड आई थिंक उसके साथ 5 स्पीड ट्रांसमिशन ही बेस्ट रहता है। इफ़ यू वांट अ कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि एक्सेलरेशन के मामले में किसी XUV 700 को भी बीट कर दे, then the Citroen C3X is for you. If you want the best ride quality under 10 lakh rupees, the C3X is for you. अगर आपको नहीं चाहिए कोई जर्मन, इंडियन या फिर कोरियन मॉडल, then the French C3X is for you. आपको ये कार कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट के लिए जागरण हाईटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें।